बच्चों की छोटी मोटी भूख हो या शाम की चाय या बारिश के मौसम में घर की चीज़ों से झटपट बनाना हो कुछ अलग टेस्टी कुरकुरा मज़ेदार नाश्ता, तो बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी को बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप मोटे वाले पोहे। पोहे को धो के साफ कर ले ताकि डस्ट निकल जाए। तो लीजिए, पोहे को धो लिया है और अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच ताज़ी दही। तो थोड़ी सी दही डाल दीजिएगा, नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। कई बार घर में दही नहीं होता है, तो ऐसे में आप दही के बदले 2 चम्मच पानी डालिएगा और खटास के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल कीजिएगा। और अब 2 से 3 मिनट के लिए पोहे को रेस्ट पे रखें ताकि अच्छे से फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटे साइज का कच्चा आलू। आलू को छील लिया है और अब हम एकदम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। हमें आलू के बारीक बारीक लच्छे चाहिए। तो लीजिए, कच्चे आलू को कस लिया है और अब धो ले। तो लीजिए, कच्चे आलू के लच्छे को धो लिया है और अब हमें चाहिए 4 पीस ब्रेड। तो मेरे पास छोटे साइज के ब्रेड है, इसलिए मैंने 4 इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बड़े ब्रेड के स्लाइस हैं तो 3 ही काफ़ी है। रफली तोड़ते हुए हम मिक्सी के चटनी जार में डालते हैं। कॉर्नर्स काटने की ज़रूरत नहीं और पिसते हुए ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो लीजिए, ब्रेड क्रम्स तैयार है। इधर थोड़े से पोहे भी फूल गए हैं और अब थोड़े बड़े बोल में डाल दीजिए फूले हुए पोहे। साथ ही डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच पानी और अब हम हाथों से हल्का सा मैश कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने पोहे को मैश कर लिया है। जब आप हाथों से छुएंगे ना, तो देखिए कितनी अच्छे से गोली बन रही है। तो बस इसी टाइम डाल दीजिए हाथों से पानी निकालते हुए आलू के लच्छे। तो बिल्कुल भी मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, छोटा ही आलू लीजिएगा। और अब डाल दीजिए एक छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ, 3 से 4 करी पत्ता बारीक काट के डालें। अगर आपको करी पत्ता नहीं पसंद तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च, 2 कसा हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती। और अब मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हमने 1 हरी मिर्च डाला है, इसलिए लाल मिर्च आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और अब डाल दीजिए ब्रेड का चूरा जो हमने पीसा था। तो कप के नाप से आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। तो अगर आपको और भी ज़्यादा चटपटा पसंद है नाश्ता, तो दही के अलावा डाल दीजिए 1/2 टीस्पून चाट मसाला। तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिएगा ना, तो टेस्ट और उभर के आएगा। वैसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो नमक डाला है, इसलिए प्याज आलू से भी जूस अलग होगा, तो मिक्स हमारा खुद ब खुद बाइंड हो जाएगा। इसलिए इस टाइम अभी बिल्कुल भी पानी ना डालें। तो कई बारी जब हम फ्रिज खोलते हैं तो 2-4 ब्रेड घर में मिल ही जाते हैं और कच्चे आलू पोहे तो रहते ही हैं। तो बिना सोचे आज ही ट्राई कीजिएगा। और अगर आप पोहा नहीं डालना चाहते तो पोहा के बदले चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाथों से मैश कर ले। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और जरा भी मैंने अभी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। कितने अच्छे से मिक्स हमारा तैयार हो गया है। जब आप हाथों में लेंगे तो देखिए चिपक भी नहीं रहे और कितने अच्छे से लड्डू की तरह गोल हो रहे हैं। तो अब हम नाश्ते को आकार दे देते हैं और अब 1 बड़ा चम्मच हम मिक्स हाथ में लेते हैं। तो थोड़ा ऑयल लगा लीजिए, गोल कर ले। तो लीजिए, गोल कर लिया है। हमें नींबू के आकार में ही रखना है और अब हम हाथों से दाब लेते हैं इस प्रकार, यानी टिक्की जैसा हम बना लेंगे। तो बहुत मोटा बिल्कुल भी नहीं रखिएगा, क्योंकि हमने कच्चे आलू डाला है, पोहा ब्रेड डाला है, तो अच्छे से अंदर तक पकेंगे, तभी नाश्ता कुरकुरा बनेगा। तो कुछ सेकंड में बन जाता है। तो बस बनाते जाइए और प्लेट में रखते जाइए। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने आधा कप पोहा का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मात्रा दुगना करके ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं हो, कलर बहुत बढ़िया आए, उसके लिए एक छोटा सा स्टेप और कर लीजिएगा। तो जिधर हमने नाश्ते को आकार दे के रखा है ना, उसी प्लेट में रखिए 1 छोटी चम्मच अरारोट। हल्का सा हम इस प्रकार सूखा ही डस्टिंग कर लेंगे। आपको कोई स्लरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस एक्स्ट्रा फ्लोर हटा लीजिए। तो इस तरीके से कोटिंग कर दीजिएगा, तो बहुत ही बढ़िया नाश्ते में बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो लीजिए, हमने अरारोट से डस्टिंग कर लिया है और अब हम पकाएंगे। तो अगर आप बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते तो एयर फ्रायर में भी
बेक कर सकते हैं। तेल गरम हो चुके हैं, बहुत धुएंधार गरम हम नहीं करेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम करते हैं और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। इस प्रकार हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल भी स्पैचुला ना डालें, 2 मिनट तक अच्छे से पकने दें, उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, जब लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी पलटी करें। तो मुश्किल से आपको 4 मिनट का ही टाइम लगेगा। शुरू से लेकर आखिर तक फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा। आज आपको तेज लगे तो बीच में लो भी फ्लेम कर सकते हैं। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी सुनहरा कर लिया है। मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, देखिए। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो है ना बहुत ही आसान। तो पोहे से और ब्रेड से हम अक्सर नाश्ता बनाते हैं, लेकिन ये नाश्ता एकदम नए स्वाद में और बहुत ही आसान तरीके से बना है, जो मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। तो बिना टिश्यू पेपर का निकाला है, लेकिन मैं आपको प्लेट दिखा दूँ, एक बूंद भी आपको ऑयल नहीं दिख रहा होगा। और अगर आप कोटिंग अरारोट से नहीं करना चाहते तो ऐसे ही बना लीजिएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। तो बस सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है पोहा, ब्रेड और कच्चे आलू से बना बहुत ही कुरकुरा, मज़ेदार, चटपटा नाश्ता। तो अगर आप पकौड़े, वड़े से कुछ हटके बनाने की सोच रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। नमकीन के साथ मीठे का टच बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आए, छोटी मोटी भूख हो, शाम की चाय हो, चटपटा खाना हो, बारिश के मौसम में या मेहमानों को कुछ खिलाना हो, तो मिनटों में आप बनाएं। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इस नाश्ते को ब्रेड, पोहा, कटलेट्स बोल सकते हैं या फिर टिक्की। तो जब खाना हो तभी फ्राई करें। देखिए कितनी क्रिस्प है, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।